आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की, जो भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल हो सकती है। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 3M22 ज़िरकॉन यानी कि ट्रेस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं कि भारत और रशिया मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम भारत में बनाते हैं, जिसकी इनिशियल टेक्नोलॉजी रशिया से निकल कर आई थी। ब्रह्मोस प्रोग्राम एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम है और ये चीज दिखाता है कि भारत और रशिया किस लेवल तक कोलैबोरेट कर सकते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम P800 ऑनिक्स के ऊपर बेस्ड है और ये बेसलाइन मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है। जब भारत और रशिया के बीच में ब्रह्मोस को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, तब भारत MTCR का मेंबर नहीं था और इसी वजह से 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल सिस्टम भारत अक्वायर नहीं कर सकता था। यही कारण था कि 600 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम को 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम में डब किया गया और उसके बाद उसको ब्रह्मोस बनाकर भारत को एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन बाद में जब भारत MTCR का मेंबर बन गया था, तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर आसानी से 600 किलोमीटर तक की कर दी गई थी और उसके बाद 800 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम शुरू कर दिया गया था। उससे पहले भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को लेकर भी बातचीत चल रही थी और माना जा रहा था कि ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी। लेकिन बहुत समय से इस मिसाइल सिस्टम को लेकर बातचीत नहीं हो रही है और बहुत लोगों का क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है कि ब्रह्मोस 2 का क्या हो रहा है। इस चीज के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कितने प्रकार की होती हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 3 ट्रेजेक्टरीज को देख सकते हैं। पहली ट्रेजेक्टरी बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी है। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम काफी ऊंचाई पर चली जाती हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद री एंट्री व्हीकल ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिरता है और इस फेज के दौरान इस री एंट्री व्हीकल की स्पीड हाइपरसोनिक होती है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि हाइपरसोनिक रिजीम में इस समय रशियन मिसाइल सिस्टम सबसे आगे हैं और इसी वजह से वीडियो के दौरान हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर रशियन मिसाइल सिस्टम्स को ही यूज करेंगे। वैसे तो सभी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक होती हैं, लेकिन रशिया के केस में स्पेसिफिक तरीके से किंजाल बैलिस्टिक मिसाइल को एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर मार्केट किया जा रहा है। भारत के केस में इसी डोमेन में रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम डेवलप की जा रही हैं। हालांकि उनका रोल कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। दूसरी तरीके की मिसाइल सिस्टम होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और एक बार ये डिजायर्ड एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है, उसके बाद इसमें मौजूद री एंट्री व्हीकल बेसिकली एक ग्लाइड व्हीकल के तौर पर काम करता है और काफी लंबी दूरी तक इस तरीके के व्हीकल एटमॉस्फेयर के अंदर ही ग्लाइड करते हुए चले जाते हैं। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है और इनको डिटेक्ट करना भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। रशियन एवेनगार्ड इसी कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम है और भारत के केस में एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी HTNP इंडस्ट्रीज HGV202F नाम की एक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रही है, जो बेसिकली अग्नि सीरीज की मिसाइल सिस्टम के ऊपर माउंट की जा सकेगी। वैसे तो स्पीड के चलते इन दोनों तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को पहले डिटेक्ट किया जा सकता है, इस वजह से कोशिश की जा रही है कि इंटरसेप्टर्स बनाए जाएं जो इनको इंटरसेप्ट कर सकें और इसी वजह से लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखी जा रही है। स्क्रैमजेट इंजन से पार की जाने वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम काफी कम एल्टीट्यूड पर हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ सकती हैं और इसी वजह से इनको इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस कैटेगरी में रशिया की तरफ से ज़िरकॉन मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है। इस समय पूरे वर्ल्ड में हाइपरसोनिक रेजिम में केवल रशिया ही इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके पास में इन तीनों प्रकार के सिस्टम पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं और बाकी सभी देश इंक्लूडिंग भारत इन सभी प्रकार की मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर अभी काम ही कर रहे हैं। भारत और रशिया के बीच में ब्रह्मोस के रूप में एक ऐसा व्हीकल मौजूद है जिसकी मदद से रशियन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भारत में बनाई जा सकती हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस को बेची जा सकती हैं, जिसमें से 50% प्रॉफिट भारत के पास में जाएगा और 50% प्रॉफिट ही रशिया के पास में जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट ज़िरकॉन मिसाइल सिस्टम को ब्रह्मोस 2 के तौर पर ऑफर किया गया है और अगर भारत सरकार आज की तारीख में चाहे तो ज़िरकॉन मिसाइल सिस्टम को ब्रह्मोस मार्क 2 के तौर पर ब्रह्मोस एरोस्पेस की मदद से काफी तेजी से ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है और भारतीय सेनाओं को ऑफर किया जा सकता है। लेकिन HSTDV के तौर पर भारत ये चीज प्रूव कर चुका है कि DRDO के पास में ये क्षमता है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से भारत में बनाई जा सकती है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट वैष्णव। होप इस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो यहाँ पर दूर हो गई होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।